जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, शत अभिनंदन। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधार चुके हैं और परंपरा के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कन्याओं के पांव पूजन कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी परंपरा के अनुरूप कन्याओं का पांव पूजन करके आज के इस लाडली बहना सेना महासम्मेलन का विधिवत आरंभ कर रहे हैं और इसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी दीप प्रज्वलन करेंगे, देवी देवताओं का आशीर्वाद लेंगे और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना के साथ प्रकाश का आह्वान दीप ज्योति के माध्यम से होगा। हेलो, लाडली बहना सेना महासम्मेलन में पधारे हुए प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी लाडली बहनाओं के हमारे प्रिय भैया, लाडले भैया और भांजे भांजियों के प्रिय मामा जी, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन है, शत अभिनंदन है। मोहन खेड़ा तीर्थ की इस पावन नगरी में लाडली बहना सेना महासम्मेलन में पधारे हुए माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ ही पलों में इस सम्मेलन में शिरकत करेंगे, अपनी बहनाओं के बीच जाकर उनको मार्गदर्शन देंगे और उनकी उपस्थिति में महासम्मेलन का आयोजन यहाँ पर लाडली बहना सेना महासम्मेलन का आयोजन। सभी से अनुरोध है, सादर मंचासीन हमारे सभी मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों से कि आपका जो स्थान निर्धारित है कृपया उस पर बैठ जाएं। आप जो आगे जाओ। आप इधर आ जाओ। सभी से सादर अनुरोध करूंगा, सभी माननीय गणों से कि वे अपने स्थान पर बैठ जाएं, स्थान जो उनके लिए आरक्षित है, निर्धारित है। माननीय मुख्यमंत्री जी दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। दीप प्रज्वलन किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रकाश का आह्वान, अंधकार से प्रकाश की ओर की यात्रा का स्मरण आह्वान। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत लाडली बहना हमारी करेंगी। सभी से अनुरोध है कि कृपया स्थान ग्रहण कर लें। तो ये कार्यक्रम जो स्वाति जी, माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच आ रहे हैं लाडली बहना सेना महासम्मेलन में। आगे का कार्यक्रम स्वाति जैन और उनके साथी। हेलो, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, जोरदार तालियों से, और जोर से आवाज आनी चाहिए। जन जन के प्रिय, हम सब के प्रिय आदरणीय भैया को सादर प्रणाम। जोरदार तालियों से भैया का स्वागत। आज हमारे लाडले भैया हम सभी बहनों के मध्य यहाँ उपस्थित हैं। सभी दीदियां जोरदार तालियों से भैया को धन्यवाद समर्पित करें। हमारे प्रिय शिवराज भैया के लिए तालियों की गर्जन कम नहीं होनी चाहिए। जोरदार तालियों से भैया का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। भैया अपने प्रिय बहनों के मध्य भैया द्वारा अपनी बहनों का स्वागत किया जा रहा है। बड़े ही सौभाग्य का विषय है हम सभी बहनों के लिए। जीवन में आया है नया सवेरा, जीवन ले आया है नया उजियारा। शिवराज भैया का क्या कहना, अब
जियो लाडली बहना, बढ़ चलो प्रिय भैया, हम लाडली सभी के बहना, ओढ़े खुशियन के गहिना, बढ़े चाला लाडली बहना। घर घर में खुशियाँ बिखरे है, शिवराज का वादा है। घर में मेरा मान बढ़े, एमपी का सही इरादा है। अब आँखों में सपने हंसते हैं, दिल में दुआ से ये बसते हैं। धूप से चमकते हैं, चेहरों पे आदरणीय भैया, दमकते हम हैं। सभी बहनों के जियो मध्य लाडली मंचासीन होते हुए बहना, बहुत ही गर्व आगे और बढ़ो सौभाग्य का लाडली विषय है कि बहना, आज हमारे ओढ़े भैया खुशी का हमारे मध्य गहना। सभी लाडली बहना सेना के मध्य हमारे प्रिय शिवराज भैया आज मंचासीन होने जा रहे हैं। ये हमारे लिए अति गर्व का विषय है। दीदियों, जोरदार तालियां। जैसा कि सभी को विदित है कि आज हमारे भैया पुनः लाडली बहना महासम्मेलन में सम्मिलित होने हमारे मध्य पधारे हैं, जिसके लिए सभी लाडली बहना सेना की ओर से भैया आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। भैया आपको अवगत कराना चाहती हूँ बारिश की वजह से हमारे भैया भीग चुके हैं, किंतु फिर भी वे हमारी दीदियों के मध्य यहाँ आए हैं, इसके लिए जोरदार तालियां। भैया आपको अवगत कराना चाहती हूँ कि आज हमारी लाडली बहनें आपके समक्ष लाडली बहना सेना की महासभा का आयोजन करने जा रही हैं। इसी श्रृंखला में मैं सभी बहनों से आग्रह करती हूँ कि आज की इस सभा के लिए अपने ही मध्य से अध्यक्ष हेतु चुनाव करें। दीदियां, सभी दीदियां आज की महासभा हेतु अध्यक्ष पद का चुनाव करते हुए मेरे प्यारे भैया को मेरा प्रणाम और प्रणाम। हमारी प्यारी लाडली बहना को राम राम। राम राम। आज आणि महासम्मेलन में हम अध्यक्षता का रूप में प्रस्तावित करी रहा है आणि झीना दीदी से अपन सब दीदियों सहमत हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। हमारी सभी दीदियों ने सर्वसम्मति से आज की महासभा के लिए जीना दीदी का चुनाव किया है। इसके लिए जीना दीदी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। अब मैं आज की हमारी महासभा की अध्यक्ष श्रीमती जीना दीदी से आग्रह करती हूं कि वे आज की महासभा की शुरुआत करें। जीना दीदी। आदरणीय प्यारे भैया को मेरा सादर नमस्कार नमस्कार। और यहाँ पधारी मेरी लाडली बहनों को मेरा राम राम। मेरा नाम जीना भाटी है और मैं धार जिले से हूँ। आप सभी दीदियों ने मुझे आज के महासम्मेलन के लिए अध्यक्ष पद के लिए चुना, इसके लिए मैं सभी दीदियों का दिल से धन्यवाद करती हूँ। और साथ ही इस मंच के माध्यम से हमारे प्यारे भैया का सभी दीदियों की तरफ से धन्यवाद देते हैं, सभी दीदियों को प्रणाम भैया का और राम राम। क्योंकि इन्होंने लाडली बहना योजना के माध्यम से हम दीदियों को सशक्त बनाने के लिए एक कदम आगे और बढ़ाया है। तो मैं सभी दीदियों की तरफ से अपने भैया को फिर से पुनः धन्यवाद देती हूँ और आज की इस महासम्मेलन सभा को प्रारंभ करती हूँ। यूं तो
संबंध में चर्चा। लीला दीदी आप बोलेंगे? ठीक है। बोलिए दीदी। प्रिय मेरे प्यारे भैया को मेरा सादर प्रणाम एवं सभी लाडली बहना महासेनाओं को भी मेरा सादर प्रणाम और नमस्कार। वैसे तो हमारे भैया की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, उसी योजना के साथ साथ हमारे भैया ने अपनी बहना को ध्यान में रखते हुए एक और योजना लागू की है, जो है लाडली बहना योजना। लाडली बहना योजना के माध्यम से मैं भी पात्र हूँ, जिससे मेरे बैंक बचत खाते में भी 1000 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। उस राशि को मैंने सोचा कि मैं किस उपयोग में लूं, क्योंकि मैंने पहले से अपनी बिटिया का सुकन्या योजना में खाता खुलवा रखा था, पर मैं समय से उसमें किस्त नहीं डाल पा रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि जो राशि भैया ने मेरे बैंक बचत खाते में डाली है, उस राशि को मैं अपनी बिटिया के सुकन्या योजना के खाते में मैंने डाली है, क्योंकि वो राशि मैंने इसलिए डाली है कि मेरी बिटिया के भविष्य के लिए, आगे के लिए उसका भविष्य उज्जवल हो पाए, और हम सभी दीदियां जो हमारे भैया ने राशि डाली है उसका हम अच्छे से उपयोग करें और अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल करें। धन्यवाद। धन्यवाद लीला दीदी। जैसे हमारी लीला दीदी ने लाडली लक्ष्मी बहना राशि का उपयोग उनकी लड़की के सुकन्या योजना में राशि का उपयोग किया और सदुपयोग किया, वैसे ही हम सभी बहनें भी इस राशि का सदुपयोग करेंगे। क्यों बहनों, करोगी ना? अब इस हमारी आज की महासम्मेलन सभा का अगला मुद्दा है महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु योजना से प्राप्त राशि के उपयोग के संबंध में चर्चा। वीणा दीदी आप बोलेंगे? आज पधारे मेरे भैया को मेरा प्रणाम व सभी दीदियों को मेरा राम राम। दीदी, ऐसे तो सभी अधिक योजनाएं चल रही है, पर जो मैं आज सक्षम बनी हूँ उसके बारे में बताती हूँ। मैंने एक जो आजीविका मिशन योजना चल रही है उसमें जुड़ी मैं, और उसी के द्वारा मैंने स्वरोजगार का लोन लिया। उसी लोन से दीदी मैंने पशुपालन का गतिविधि की। पशुपालन की गतिविधि करवा से हमारा घर में एक गतिविधि बढ़ी, और जिससे जो हमारा पति बेरोजगार था आज इनके एक नया रोजगार मिलो। स्वरोजगार योजना का जमा करने के बाद फिर मैंने मुद्रा लोन लियो। मुद्रा लोन से मैंने हमारा घर की तालाब से लगाई खेत तक की पाइपलाइन गड़वाई, जिससे माने और उपज हुई, खेती से हमारी उपज बढ़ी, जिससे हमारी इनकम और बढ़ी, और जिससे मैं और सक्षम बनी। सक्षम बनवा से मैं हमारा घर की सभी जरूरत पूरी करी पाई, और हमारा छोटे की भी मैंने पूर्ति करी दीदी। और कारण से मैं और सक्षम बनने का कारण से मैंने एक और भैया है जो लाडली बहना योजना चालू करी। पहला तो मैंने अटल पेंशन का ली थी, पर की किस्त मैं टाइम पे नहीं भरी पाई रही थी। अब जो लाडली बहना योजना जो मैंने मिली है, जिससे मैं अटल पेंशन सही तरीका से जमा करूंगा, इसके लिए मैं भैया ने बहुत बहुत धन्यवाद बोलूं। और दीदी, जैसे मैं जो योजनाओं से एक से दूसरी योजना को लाभ ले रही हूँ, वैसे ही मैं आप सबसे भी चाहूँ कि आप सरकारी योजनाओं को लाभ लो और आगे बढ़ो। धन्यवाद। धन्यवाद वीणा दीदी। जैसे वीणा दीदी ने लाडली लक्ष्मी बहना से प्राप्त राशि का उपयोग अपनी अटल आने वाले भविष्य के लिए किया है, उन्होंने अटल पेंशन बीमा करवाकर उनका भविष्य सुरक्षित किया है, वैसे भी हम सभी बहनें भी करेंगी। क्यों बहना, करोगी ना? अब हमारी महासम्मेलन का अगला मुद्दा है ग्राम के आंगनवाड़ी केंद्र में चिन्हित कम वजन के बच्चों के पोषण में सुधार पर चर्चा।
आप कौन बोलोगे बोल- किरण दीदी? आज पधारे हमारे प्यारे प्यारे भैया को हमारा नमस्कार और हमारी प्यारी प्यारी लाडली सेनाओं को मेरा राम राम। मेरी प्यारी बहनें सेनाएं हमको आज कुपोषण के लिए सबसे पहले तो हमारे आंगनवाड़ी केंद्रों में सब गर्भ का पता चलते ही माताओं का उनका पंजीयन करवाना है और उन्हें सुरक्षित कर टीकाकरण करवाना है और उन्हें यह सलाह देनी है कि प्रसव के समय अपने बच्चे का जन्म अस्पताल में ही हो और अस्पताल में जब जन्म बच्चे का होता है तो उसे 1 घंटे के अंदर माँ का दूध जरूर पिलाए, जो कि बहुत पौष्टिक होता है और उन्हें बहुत सारी बीमारियों से लड़ने से रोगों की ये क्षमता देता है। अब इसके बाद हमें सिर्फ 6 महीने तक माँ का दूध ही पिलाना है और उसके बाद बच्चे का 6 महीने के बाद अन्नप्राशन की योजना जो हर आंगनवाड़ी में मंगल दिवस में के रूप में मनाया जाता है, वहाँ अन्नप्राशन करवा करके अपने बच्चों को ऊपरी आहार खिलाना है और अपने बच्चों का पूर्ण रूप से टीकाकरण करवाना है। और अब तो हमारे भैया ने हमें और एक योजना का लाभ देकर हमारे लिए बच्चों को लिए कुपोषण दूर कर सकते हैं। इसके लिए तो हमारे भैया ने हमारे खाते में 1000 जो रुपया डाला है उससे हम हमारे बच्चों की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करके और बच्चों को अब तो हम दूध मखाना भी खिला सकते हैं। खिलाएंगे ना बहने? तो खिलाएंगे ना। हाँ, इसी प्रकार हम अपने बच्चे का माँ स्वस्थ, बच्चा स्वस्थ, परिवार स्वस्थ तो हमारा देश भी खुशहाल है ना भैया? करेंगे ना सभी बहनें? धन्यवाद भैया जी। धन्यवाद मेरी बहन। धन्यवाद किरण दीदी। जैसे किरण दीदी ने बताया कि पूरक पोषण आहार के जरिए हमारे बच्चों को पहले से ही पर्याप्त भोजन प्राप्त हो रहा है, पर अगर हम लाडली बहना से प्राप्त राशि को अगर हम बच्चों को काजू और मखाने खिलाना चाहे तो वो भी खिला सकते हैं। तो क्यों बहनों, खिलाओगी ना? आज की हमारी महासम्मेलन का अगला मुद्दा है बालिका शिक्षा को बढ़ावा और बाल विवाह पर चर्चा। मैं बोलूँ? आप बोलेंगे दीदी? प्रेमिता दीदी। हमारे प्यारे भैया को मेरा नमस्ते और दीदी। हमारी आई लाडली बहना सेनानियों को मेरा नमस्ते। मेरा नाम फहमीदा खान है और मैं ग्राम सांबर से हूँ। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करूंगी आपसे। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने एवं बाल विवाह जैसी कुरीति को रोकथाम करने के ऊपर चर्चा करूंगी। मैं इस विषय पर अपनी खुद की एक स्वयं का उदाहरण देना चाहती हूँ। मेरी मंशा थी मैं बहुत पढ़ूं लिखूं, पर मैंने 6ठी तक ही पढ़कर स्कूल छोड़ दिया था किसी कारणवश और मेरे माता पिता ने कम उम्र में ही मेरी शादी करा दी थी और शादी के बाद मुझे किन परेशानियों से जूझना पड़ा ये मैं ही जानती हूँ। फिर धीरे धीरे मेरा संसार चलता रहा। एक दिन आजीविका मिशन मेरे जीवन में आया और मुझे उससे पढ़ने लिखने की प्रेरणा मिली, एक नया प्लेटफॉर्म मिला। मैंने 8वीं 10वीं और 12वीं फॉर्म भर के पढ़ाई की और फिर हमारे भैया की एक बहुत अच्छी योजना चल रही है CMCLD, उसमें फॉर्म भर के BSW फर्स्ट ईयर क्लियर किया है और इस साल में 2nd ईयर में। और मैं इसी से हमारी जो लाडली बहना ये सेना बैठी है सेनानी, इनसे कहना चाहती हूँ कि हमारे ग्राम में, हमारे समुदाय में, हमारे आसपास जितनी भी बेटियां जो किसी न किसी कारणवश स्कूल छोड़ चुकी हो या शाला त्यागी हो, उसे हमारे माध्यम से समझाइश देकर, परामर्श देकर उन्हें स्कूल में प्रवेश दिलाना है। और जो बहनें हमारी मेरे जैसी जो मजबूरी में अपना पढ़ना छोड़ चुकी थी, वो भी हम इस योजना के माध्यम से आगे बढ़ सकती है और बढ़ सकती है। और अब हम बाल विवाह एक हमारा ऐसा मुद्दा है, अगर हमारी बेटियां शिक्षित रहेगी, अगर एक बेटी पढ़ती है तो एक घर नहीं, एक परिवार नहीं, एक समाज शिक्षित होता है। जब समाज शिक्षित रहेगा तो बाल विवाह का तो मुद्दा ही नहीं रहेगा। वैसे भी हमारे भैया ने जन्म से लेकर विवाह तक बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं चलाई है। तो बाल विवाह रोकथाम के लिए इनके कई ठोस कदम है, पर हमें भी आगे बढ़ना है और बाल विवाह को रोकना
छोटी छोटी सभाएं लगाकर उसमें किशोर और किशोरी बालिकाओं को जब हम परामर्श और जो ये बाल विवाह के दुष्परिणाम हो सकते हैं इनको हो सकते हैं इनका जब जानकारी होगी तो बाल विवाह अपने आप रुकेगा। और मैं एक छोटी सी बात कहूंगी, अब बेटियां दो घर ही नहीं देश संभाल सकती है, इसलिए पढ़ेगी बेटी। जब बेटी पढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी। धन्यवाद भैया जी और सभी बहनों को भी धन्यवाद। धन्यवाद फेमिना दीदी। हम भी अपनी बहू बेटियों को पढ़ाएंगे, क्योंकि अब हमें सिर्फ परिवार नहीं देश भी चलाना है, इसलिए बेटियों को पढ़ाना है। अब हमारे महासम्मेलन का अगला मुद्दा है महिलाओं की घरेलू हिंसा से सुरक्षा। सोनू दीदी आप बोलेंगे। आदरणीय भैया को राम राम। राम राम। और प्यारी बहनों को भी राम राम। जैसा कि आज की सभा में हमारा मुख्य मुद्दा आया है घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा का जो दानव है वो पूरे देश में इस तरह से पसरा हुआ है, जिसके खिलाफ हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की जानकारी हम सभी बहनों को होना चाहिए और इस जानकारी का हमें प्रचार और प्रसार हमारे पूरे गांव और समाज में होना चाहिए। घरेलू हिंसा 3 प्रकार की होती है, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक। शारीरिक हिंसा में मारपीट करना और इस मारपीट से लेकर कई हमारी बहनें मौत के घाट उतर चुकी हैं। मानसिक हिंसा में आंखें दिखाना भी एक मानसिक हिंसा का रूप है और इस हिंसा का हमें पुरजोर विरोध करना चाहिए। जब तक हम लोग सशक्त और मजबूत नहीं होंगे तब तक हम इस हिंसा का विरोध नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब हमारी जो लाडली बहना सेना बन चुकी है तो वह इन दोनों हिंसाओं का पुरजोर विरोध करेगी और सामना करेगी। और भैया एक बात और है, सभी बहनों को कहना चाहूंगी कि जो बहनें अकेली तो नहीं लड़ पाती किसी हिंसा से, लेकिन जब उसे लाडली बहना सेना की शक्ति मिलेगी तब वो खुद मजबूत हो जाएगी और अपने खिलाफ तो होने वाली जो हिंसा है उसकी आवाज उठा पाएगी, लेकिन दूसरों को भी मजबूत बना पाएगी। और तीसरी हिंसा ऐसी है जिसको सुन सुनकर हमारी कई बहनें सिर्फ मुंह पे हाथ रखकर रोने के सिवा कुछ नहीं करती, वो है आर्थिक हिंसा। उसका हमारी कई बहन बेटियां दहेज प्रताड़ना और उसको लेकर भेंट चढ़ चुकी है मौत की, जिनका आज पता नहीं चल पाता है। लेकिन आपने उसके लिए हम बहनों को इतना मजबूत बना दिया है कि लाडली बहना योजना जो हमें दी है उससे हमारी सब बहनें बहुत मजबूत हो गई है और अब उस लाडली बहना की राशि को प्राप्त करके इस आर्थिक हिंसा के दानों को समाप्त कर दिया है। और इस हिंसा के खत्म करने के लिए हम तो खड़ी हैं, हमारे साथ हमारे भैया भी खड़े हैं जो इस राशि को बढ़ावा देते रहेंगे। तो भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी प्यारी बहनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बधाई। धन्यवाद सोनू दीदी। तो आज की हमारी इस महासम्मेलन के सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो गई है। क्या आज की इस महासम्मेलन के अन्य कोई मुद्दा शेष है? बोलिए दीदी। भैया जी को प्रणाम। अब तक जो भी मुद्दे आए थे उन पर लगभग बात चर्चा हो चुकी है। अब अगर गांव लेवल पर कोई मुद्दे आते हैं तो हम अगली बैठक में उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद दीदी। आज की इस महासम्मेलन के सभी मुद्दों पर चर्चा हो गई है, तो आज के हम इस महासम्मेलन को यही विराम देते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। एक बार तालियां बजा के स्वागत करें। मेरी बहनें बैठे, मैं अब लाडली बहना सेना के बारे में यहाँ आए भले एक बार। हमारे पहला सम्मेलन है ये लाडली बहना सम्मेलन, जिसमें आज हमने चर्चा प्रारंभ की है। अब मैं लाडली बहना सेना क्यों, इस पर आपसे बात करूंगा। एक बार दीदियों के साथ फोटो बैठेंगी और भाई खड़ा रहेगा, ठीक है? अब बैठिए आप। हमारे मंच पर विराजमान हमारे मंत्री जी
राज्यवर्धन जी, सांसद जी, हमारे विधायक जी, सभी पदाधिकारीगण, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी, सभी साथीगण और मेरी सभी बहनों को दोनों हाथ जोड़ के मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। देखो मेरी बहनों, आज मैंने लाडली बहना सेना की शपथ इंदौर से दिलाई है। यहां शपथ ली कि नहीं? अभी बाद में लेंगे। तो मैं आज आपको ये समझा रहा हूं, कोई भाषण नहीं दे रहा, कि लाडली बहना सेना क्यों। मेरी बहनों और भाइयों, हम जानते हैं कि भगवान ने स्त्री और पुरुष दोनों बनाए, बेटा और बेटी दोनों बनाए तो भगवान ने बनाए। लेकिन हमने समाज में ये देखा कि कई बार भेदभाव होता है, बेटा ज्यादा दुलारा होता है और बेटी कम प्यारी होती है। कई बार तो माँ भी ये दुआ करती है कि मेरे घर पैदा हो तो बेटे ही पैदा हो। बेटी को बोझ समझा जाता है। लेकिन मेरी बहनों, क्या ये उचित? मैं पूछना चाहता हूं, अरे बेटा बेटी को बराबर मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? बोल के बताओ, सब मानना चाहिए कि नहीं? कहती थी बेटा तो कुल का दीपक होता है, बुढ़ापे की लाठी का सहारा होता है। अब बुढ़ापे में सहारा बनेगा कि नहीं बनेगा कोई गारंटी नहीं है। बेटे की मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन बेटी की मैं गारंटी लेता हूं। वो जब तक जिएगी उसकी हर सांस माता पिता के लिए चलेगी। बोलो सही बात है? क्यों होना चाहिए ये भेद? ये भेद मेरे मन में बड़ी तकलीफ देता था। और एक दूसरी बात, मैं तो गांव में पैदा हुआ, मैंने गांव में देखा महिला ये माइक जरा ठीक करें। महिला मतलब दूसरे दर्जे की नागरिक। कई बार अगर घर में पति पत्नी की लड़ाई हो जाए तो पतिदेव डंडा निकाले और पत्नी जी को पीट दें, थप्पड़ मार दें, घरेलू हिंसा का शिकार हो जाएं। क्यों ये भेद होना चाहिए कोई बताओ? अरे महिला और पुरुष दोनों भगवान ने बनाए कि नहीं बनाए? तो दोनों में भेद नहीं होना चाहिए। अब ये जो तकलीफ में देखता था बेटियों की, इतनी भयानक स्थिति थी मेरी बहनों कि कई जगह तो अगर ये पता चल गया कि कोख में आने वाला बेटा है कि बेटी है, तो बेटी हो तो बेटा हो तो जन्म लेने दो, और बेटी हो तो कोख में ही मार डालो। ये पाप भी कई जगह हुआ है, ये पाप भी कई जगह हुआ है। और ये मुझे बहुत तकलीफ देता था, बचपन से तकलीफ देता था। और इसलिए हमने उस समय बनाई लाडली लक्ष्मी योजना। मेरी बहनों, ये तय किया कि बेटी बोझ नहीं रहेगी, बेटी को वरदान बनाएंगे। और इसलिए हमने तय किया कि केवल बेटी अगर जन्म लेती है तो घबराने की क्या जरूरत है। मामा तो मुख्यमंत्री है, 2 बेटियों तक लाडली लक्ष्मी होगी। और लाडली लक्ष्मी बेटियों को वो 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4000, 10वीं पास करके 11वीं में जाए तो 6000, 12वीं में फिर 6000। अब कॉलेज में जाएगी बेटी तो 12,500 मामा दिलवाएगा। और ताली जोर से बजाओ, अपन तो बात कर रहे हैं। और कॉलेज पास करेगी तो फिर 12,500 देगा। और एक बात सुनना मेरी बहनों भी, और जो भाई भी है उनसे भी, कि अब ये योजना भी बना रहे हैं कि हमारी बेटी का एडमिशन अगर मेडिकल कॉलेज में, अब तो धार में भी मेडिकल कॉलेज खुलने वाला है, जल्दी भूमि पूजन करने वाला हूं मैं, तो मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज में भी होगा तो फीस माता पिता नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? जोर से बताओ ना। मामा भरवाएगा। तो बेटी बोझ बच्ची क्या? नहीं, तो बेटी को आने दो ना।
बेटी को जन्म लेने से क्यों रोके? ये पहली क्रांति हमने की। और मेरी बहनों, बहरे आगे बढ़े, क्योंकि अपन तो दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती बहनों को मानते हैं, अनंत शक्तियों का भंडार है बहनें। और इसलिए दूसरा काम हमने किया, मैं लाडली बहना सेना की बहनों को भी बताना चाहता हूं, हमने ये तय किया कि हम जितने भी चुनाव होते हैं स्थानीय निकाय के, चाहे वो नगर पालिका के हो, सरपंच के हो, जनपद के हो, जिला पंचायत के हो, पार्षद के हो, उनमें पहले तो केवल पुरुष खड़े होते थे। सावई खड़े होते थे ना, मैडम को कोई खड़ा होने देते थे क्या? चल रोटी बना, 50 आदमी आ रहे हैं, मैं चुनाव लड़ रहा हूं। हमने तरकीब निकाली, और तरकीब ये निकाली कि आधी सीटों पे भाई चुनाव लड़ नहीं पाएंगे, वहां बहनें चुनाव लड़ेंगी, और बहनों के लिए सीट रिजर्व कर दी कि आधी सीटों पे केवल बहनें चुनाव लड़ेंगी। अब एक बात बताओ मेरी बहनों, अगर ये नियम नहीं बनाते, कानून नहीं बनाते, तो बहनें चुनाव लड़ पाती क्या? बोल के बताओ, लड़ पाती क्या? सरपंच बन पाती क्या? पार्षद बन पाती क्या? नहीं। लेकिन तरकीब काम कर गई। अब आधी से ज्यादा बहनें सरकारें चला रही है, कोई गांव की सरकार चला रही है, कोई शहर की सरकार चला रही है। लेकिन इतने से संतोष नहीं हुआ, फिर एक काम और किया तो और आगे बढ़ो, तो बेटियों की शादी बोझ ना बने, इसलिए बेटियों की शादी के लिए भी मुख्यमंत्री कन्या दान योजना बना दी कि मामा है तो बेटियों की शादी की भी चिंता नहीं है, शादी भी बोझ ना बने। और एक काम और किया मेरी बहनों, क्योंकि बहनों को आगे बढ़ाए बिना समाज आगे नहीं बढ़ सकता। आप बताओ, अपने घर में अगर कोई जमीन खरीदता था, खेत खरीदता था, मकान खरीदता था, दुकान खरीदता था, तो कौन के नाम पे खरीदते थे? कभी अपनी पत्नी के नाम पे कोई ने खरीदी क्या? अरे बताओ, खरीदी क्या? साहब के नाम। तो मैंने सोचा ऐसी तरकीब लगा शिवराज कि बहनों के नाम भी तो कुछ होना चाहिए। तो एक काम किया कि अगर भाई अपने नाम, खुद के नाम कोई चीज खरीदेगा, तो जो स्टाम्प शुल्क लगता है, खरीदने में जो पैसा लगता है, वो 3% लगेगा। लेकिन बहन के नाम अगर खरीदेंगे तो केवल 1% लगेगा, 1%। अब ये तरकीब भी काम कर गई। कई जगह जब जमीन खरीदना हुई तो पैसा बचाने के लिए पतिदेव ने अपनी पत्नी से कहा, गुड्डू की मम्मी तेरे नाम खरीद रहा हूं, पैसा बच जाएंगे रजिस्ट्री के। तो धीरे धीरे बहनों के नाम पे जमीन और मकान आने लगा। बोलो ठीक किया कि नहीं किया? अरे जोर से बोलो। और अब 45% रजिस्ट्री बहनों के नाम हो रही है, बेटियों के नाम हो रही है, ताकि उनकी भी हैसियत और आगे बढ़ सके। एक काम और किया हमने, अब ये पुलिस वाली बेटियां खड़ी हैं। मेरी बहनों, तुम्हें पता है, पहले पुलिस में बेटियों की भर्ती भी होती नहीं थी, बहुत कम होती थी। अब तो हर जगह बेटियां दिखती, पुलिस में दिखती कि नहीं दिखती? क्यों हुआ ये? इसलिए कि मैंने कानून बना दिया कि जितनी पुलिस की भर्तियां होंगी उनमें 30% भर्ती केवल बेटियों की होंगी, बेटियों की। आप बताओ, बेटियों को पुलिस में आना चाहिए कि नहीं? देखो, महिला को अगर थाने जाना पड़े और शिकायत लिखवाना पड़े और आदमी हो पुलिस कर्मचारी, तो दिल की बात खोल के कर पाती है क्या? नहीं कर पाती। लेकिन कोई बेटी पुलिस वाली है तो पूरी दिल की बात बता सकते हैं। सही बात है। और एक बात बताऊं, जब पहले पहले मैंने फैसला किया तो पुलिस के अफसरों ने बहुत विरोध किया। क्या कर रहे हैं सर, ये लड़कियां कैसे चला पाएंगी? अरे मैं इनका बेटियों के हाथ में बंदूक दूंगा तो अपराधियों को ठिकाने लगा के दिखा देगी। 50% भर्ती शिक्षकों की भी की। आधे बेटा बनेंगे मास्टर, आधी बेटियां बनेंगी मास्टर। आधे बेटा आधी बेटी। ऐसे कई काम किए ताकि समाज में
बहनों का अच्छा स्थान बने। देखो मेरी बहनों, बताओ, क्या हम बहनें केवल आंसू बहाने के लिए हैं? क्या केवल पिटने के लिए हैं? क्या केवल तकलीफ पाने के लिए हैं? क्या हमें जीने का हक नहीं है? क्या हमें मुस्कुराने का अधिकार नहीं है? क्या हम अपनी जिंदगी में खुशियां नहीं बना सकते? मेरी बहनों, मेरा संकल्प है, तुम्हारी जिंदगी को नरक नहीं रहने दूंगा। तुम्हारी जिंदगी में आनंद और प्रसन्नता कैसे आए, उसके लिए जी जान लगा दूंगा। और इसलिए लाडली बहना योजना क्या है? ये भी क्रांति है। इतने साल हो गए देश को आजाद हुए, कांग्रेस की भी 50 साल सरकार रही। बताओ कभी बहनों के खाते में पैसा डाला क्या? कोई नहीं। अरे जोर से बताओ, डाला क्या? कौन ने सोचा बहनों का? मेरी बहनों, मेरे दिमाग में बात आई, ये लाडली बहना क्यों योजना, और फिर सेना क्यों, ये भी बताऊंगा। मेरी सैनिक बहनें बैठी है यहाँ पे। देखो मेरी बहन, मैं देखता था गरीब बहन, निम्न मध्यम वर्गीय बहन, अगर 1000 रुपया की जरूरत भी पड़ जाए तो बताओ परेशान हो जाती थी कि नहीं? आज दिल से बताओ मुझे, हो जाती थी कि नहीं? कभी बीमार हो गए, 100 रुपया की दवाई लानी है तो हाथ फैलाने पड़ते थे, मांगना पड़ता था कि मुझे पैसे की जरूरत है, उधार लेना पड़ता था। और एक बात और देखो, बेटा बेटी को तो सब प्यार करते हैं, अपने करते हैं कि नहीं? मां से ज्यादा कोई नहीं कर सकता। कहीं बेटा बेटी आया दौड़ के और मां को आंचल पकड़ के कहा, मेरी मां मुझे कपड़ा दिला दे। अब मां की इच्छा होती कि नहीं बेटा बेटी की इच्छा पूरी करे? बताओ, होती कि नहीं? अपन तो बात कर रहे हैं, होती कि नहीं? लेकिन पैसा नहीं होता तो मन में तकलीफ होती कि नहीं? बताओ, अरे होती है कि नहीं? और ये सोचते हैं कि काश मेरे पास पैसा होते तो मेरी बेटी को फ्रॉक दिला देती, मेरे बेटे को शर्ट दिला देती। मन तकलीफ से भर जाता है कि हे भगवान क्या करूं। कई बार तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगर बेटा बेटी ने कहा मां किताब दिला दे, पैसा नहीं है, तो बेबस हो जाती थी, मजबूर हो जाती थी। कभी कभी लगता है जैसे मायके गए तो अपने मायके से तो सब प्यार करते हैं कि नहीं? अरे पिता और भैया के घर को सब प्यार करते हैं कि नहीं? अब सावन का महीना है तो मन में आता है कि जाऊंगी मायके तो भैया के बेटा बेटी मिलेंगे और कहेंगे भुआ जी आई, मेरे लिए क्या लाई। तो इच्छा होती ना, कुछ तो ले चलूं, मिठाई ले चलूं, कपड़ा ले चलूं, कोई छोटा मोटा सामान ले चलूं। लेकिन पैसा नहीं होते तो तकलीफ होती कि नहीं? और पतिदेव से मांगे कि आज मायके जा रही हूं, जरा मुझे दे दो 500 रुपया, तो उन्होंने कहा जब देखो मांगती रहती है, कहां से ले आऊं? नहीं है मेरे पास, चल। तो चुप हो गए। ये मजबूरी मैंने बहनों की जिंदगी में देखी, और ये मजबूरी मेरे दिल में ऐसी चुभ गई कि मेरे मन में ये विचार आया कि कुछ कर रे शिवराज, कुछ कर, कुछ ऐसा कर कि जिससे बहनें मजबूर ना रहे और उनकी छोटी मोटी जरूरत पूरी हो जाए। और तब दिमाग में मेरे आया कि भैया तो तू भी है शिवराज। आज मेरी बहनों, दिल से बताना, मुझे अपनी आत्मा से बताना, मैं तुम्हारा भैया हूं कि नहीं? जोर से बताओ, सब हूं कि नहीं? मैं मुख्यमंत्री बाद में हूं, पहले भैया हूं, क्योंकि मैं अपनी बहनों से बहुत लाड़ करता हूं, बहुत प्यार करता हूं। और बेटियों और बहनों की जिंदगी में मैं तकलीफ नहीं देख सकता, मैं कठिनाई नहीं देख सकता। और इसलिए मन में यह बात आई कि कुछ कर ताकि बहन मजबूर ना रहे। और तब मेरे दिमाग में आया कि योजना बहुत बनाई, एक योजना और बना शिवराज के बहनों के खाते में। अरे भाई है तो सगा भाई राखी पे अपनी बहनों को कुछ देता है कि नहीं देता? साड़ी देगा, कपड़े देगा, पैसा देगा, कुछ ना कुछ देता है। तो तू भी तो भाई है, तू भी दे। लेकिन फिर एक बात और लगी कि केवल सावन में देने से काम नहीं चलेगा, साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा, हर महीना देना चाहिए तो बहनों का काम चलेगा। हर महीना देना चाहिए। और तब यह संकल्प मजबूत हुआ कि बहनों के खाते में
हर महीना 1000 रुपया डाल। उसी संकल्प ने बना दी लाडली बहना योजना, और हमने तय कर दिया कि हर महीना 1000 रुपया बहनों के खाते में डालेंगे। लेकिन ये अंतिम नहीं है, हमने ये तय किया है। देखो 1000 रुपया डालने पे कितना खर्चा आएगा पता है आपको? 1,25,00,000 बहनें अब तक लाडली बहना में आ गई। अब अगर इन सबके खाते में 1000 रुपया जाते हैं तो साल में खर्चा आएगा लगभग 15,000 करोड़ रुपया। कितना आएगा? अरे जोर से बताओ। 15,000 करोड़ रुपया। जब मैंने अफसरों से कहा कि मुझे तो खाते में डालना है, क्या सर मर जाएंगे, इतना पैसा कहां से लाएंगे? अरे मैं इनका जहां काटना पड़े काट दूंगा, लेकिन बहनों को तो पैसा देके रहूंगा, पैसा देके रहूंगा। और ये अंतिम नहीं है, सुनना मेरी बहनों, पैसे का जैसे ही इंतजाम हुआ तो 1000 से बढ़ा के कितने करूंगा बताओ ना? पहले 1250, फिर बढ़ा के कितने करूंगा? 1500, फिर करूंगा 1750, फिर करूंगा 2000, फिर करूंगा 2250, फिर करूंगा 2500, फिर करूंगा 2750, और अंत में करूंगा 3000 रुपया महीना। आप जरा ईमानदारी से बताना, बहनों की जिंदगी बदल जाएगी कि नहीं? जोर से बोल के बताओ, बदल जाएगी कि नहीं? कभी कांग्रेस ने दिया क्या ऐसे पैसा? कोई और सरकार ने दिया क्या? मेरी बहनों, ये अद्भुत योजना है। और देखो, पैसा केवल पैसा नहीं है, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा। मैंने बहनों को आत्मसम्मान दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहनों को सम्मान दिया है, इज्जत दिया है। देखो एक बात समझो, पैसा पास में होता है तो हिम्मत रहती कि नहीं रहती? अरे रहती है कि नहीं? जेब में पैसा है तो चिंता नहीं रहती, जरूरत पड़ी तो खर्चा कर लूंगी। और मेरी बहनों, पैसा पास में रहता है तो इज्जत बढ़ती भी है। सही बात है कि नहीं? सही है कि नहीं? अगर पैसा पास में है तो देखने का नजरिया बदल जाता है। अब सासू जी जब ये देखती है कि 1000 रुपया महीना बहू के खाते में आ रहा है तो थोड़े लाड़ से बोलती है, बहू पैसा आ गया क्या? अरे जोर से ताली बजाओ ना, अपन तो बात कर रहे हैं। और फिर ये भी कहेगी जरा बहू की रोटी में भी घी लगाओ, हर महीना पैसा आ रहे। और एक बात और देखना, अब पतिदेव भी थोड़े प्रेम से बोलेंगे, पप्पू की मम्मी कैसी हो? क्योंकि बकत जरूरत पर जब काम पड़ेगा और कहीं पैसा नहीं मिलेंगे तो मेरी बहनें पैसा थोड़ा बहुत बचा के भी रखेगी और कहेंगी पप्पू के पापा चिंता मत करो, मैं तो है कि ले जाओ, चिंता काहे की। तो ये नजरिया बदल जाएगा, घर में इज्जत बढ़ेगी, घर में मान और सम्मान बढ़ेगा, घर की छोटी मोटी जरूरत पूरी होगी। लेकिन सुनो मेरी बहनों, आजीविका मिशन की बहनें कौन कौन है, जरा हाथ उठाओ। आजीविका मिशन सहायता स्व सहायता समूह, देखो अगला टारगेट अपना केवल 3000 रुपया नहीं है। मेरा संकल्प है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संकल्प है कि हर महीना कम से कम 10,000 रुपया आमदनी बहनों की होनी चाहिए। 10,000 रुपया महीना। और ये की जा सकती, मेरी दीदियां बैठी हैं, लखपति दीदी कौन इनमें से? हाथ उठाओ जरा। लखपति दीदी का मतलब जो साल में 1 लाख रुपया कमाती, ये कमा रही है आजीविका मिशन के माध्यम से। मेरी बहनों ध्यान से सुनना, मैं कोई राजनीतिक भाषण देने नहीं आया, ध्यान से सुनना। गरीब नहीं रहना है, आंसू नहीं बहाना है, मजबूर नहीं रहना है, अपनी जिंदगी बदलना है बहनों, अपनी जिंदगी बदलना है।
हम भी सुख से रहेंगे। और इसलिए अभियान चलेगा, स्व सहायता समूह बना के बैंक लिंकेज करवाएंगे और कई छोटे छोटे काम, आजीविका मिशन स्व सहायता समूह शुरू कर रहा है तो वो काम करेंगे और अपनी गरीबी दूर करेंगे और बच्चों का भविष्य बेहतर बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे, अच्छी जिंदगी जिएंगे। और इन सब चीजों के लिए मुझे लगा कि शिवराज तू अकेला कहां तक करेगा, और केवल एमएलए एमपी का काम भी नहीं है, केवल प्रशासन का काम भी नहीं है, ये सब काम हम मिलके क्यों ना करें, बहनें इसमें साथ क्यों ना दें। और इसलिए जितनी योजनाएं हैं, लाडली लक्ष्मी हो, कन्या विवाह हो, घरेलू हिंसा से दूर करना हो, बच्चों की पढ़ाई हो, आंगनबाड़ी ठीक चलाना हो, लाडली बहना का पैसा हो, इन सब के लिए बहनों को साथ ले लो शिवराज, बहनों की एक सेना बना दो जो ये सब काम संभाले, अपने हाथ में ले ले। तो आज मेरी बहनों, मैं तुमसे सहयोग मांगने आया हूं, बहनों के कल्याण के काम में, बेटियों के कल्याण के काम में आप सबका साथ मिलेगा? जोर से बताओ। देखो, अलग अलग एक बहन कह रही थी हम अलग अलग रहेंगे तो कमजोर रहेंगे। एक लकड़ी अगर पतली कोई ने अपने हाथ में दे दी और कहा तोड़ो तो चट से तोड़ दो भी, लेकिन बताओ पतली पतली लकड़ी का गट्ठा बना दिया और कोई कहे कि इसको तोड़ दो तो तोड़ पाएगा क्या? तो हम अकेले ना रहे लकड़ी की तरह, हम लाडली बहना सेना में आ जाए, गट्ठा मिलके बन जाए, कोई हमको तोड़ नहीं सकता, कोई हमको दुखी नहीं कर सकता। इसलिए बना रहे हैं लाडली बहना सेना, ताकि बहनों की योजनाओं को वो लागू करवाने में पूरी मदद करे। और ये सेना कोरी नाम की नहीं रहेगी, इसकी हर महीना 2 मीटिंग करेंगे, बहनें कौन कौन से काम कर सकती हैं उसकी ट्रेनिंग देंगे, और वो ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद वो सारे काम मेरी लाडली बहना सेना करेगी, लाडली बहना सेना करेगी। बहनों को लखपति बनाने से लेके, योजनाओं का लाभ दिलाने से लेके, और सुनो, अगर किसी ने माँ बहन बेटी की तरफ गलत नजर से देखा तो पहले ही हमने कानून बना दिया है, मासूम बेटियों को गलत नजर से देखने वाले को फांसी के फंदे पे लटकाया जाएगा। और ये देख देख बहना सेना करेगी हमारी, कई तरह की चीजें हम करने वाले हैं। और ये पहला सम्मेलन है मेरा लाडली बहना सेना का। तो मेरी बहनों, कौन कौन लाडली बहना सेना में शामिल हो रही, जरा हाथ उठाओ। इधर वाली बहनें भी, इधर भी। अब देखो, हम इतनी बहनें सब इकट्ठे हो गए तो मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा मेरी बहनों, जिंदगी बदल। और इसलिए आज ये लाडली बहना सम्मेलन है, ये केवल इसलिए नहीं है कि बुला लो और एक भाषण दे दो, ये इसलिए कि हम मजबूत बनेंगे, दुनिया में इतिहास रच देंगे। देखना मेरी बहनों, भाई और बहन मिलके दुनिया में नया रिकॉर्ड बना देंगे बहनों की खुशहाली का, सुख से जिएंगे, हमारे बच्चों का भविष्य बेहतर बनाएंगे, तकलीफ में नहीं रहेंगे। इसलिए लाडली बहना सेना, इसके लिए सबका साथ चाहिए। बोलिए, सबका साथ मिलेगा? तो मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। अब लाडली बहना सेना की बहनों को मैं शपथ दिलवा रहा हूं, बोलो मेरी लाडली बहनों की। अब सब तैयार है लाडली बहना सेना में आने के लिए? तो अपने अपने जगह खड़े हो जाओ, अपन शपथ लेंगे कि हम सब लाडली बहना सेना में, और मैं जो कहूंगा शपथ के रूप में वो दोहराएंगे। तैयार है सब? तो बोलिए, मैं, अपना अपना नाम लीजिए। मैं शपथ लेती हूं कि लाडली बहना सेना के
सदस्य के रूप में अपने क्षेत्र की बहनों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी देने और जागरूकता बढ़ाने का काम करूंगी। मैं अपने क्षेत्र की बहनों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक मिले, इस काम में हर संभव सहयोग करूंगी। मैं बहनों की अपने परिवार के सदस्य की तरह चिंता करूंगी और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने में पूरी मदद करूंगी। मैं नशा मुक्ति, पेड़ लगाने, बिजली बचाने, साफ सफाई, बेटी बचाने, बेटी पढ़ाने और पानी बचाने जैसे सामाजिक सुधार के अभियानों में बढ़ चढ़कर भाग लूंगी। भारत माता की लाडली बहनों की एक नया इतिहास आज यहाँ प्रारंभ हो रहा है। बहनों के संगठित होने का इतिहास, और आज की तारीख गवाह होगी कि हम बहनों की जिंदगी बदलेंगे। आज सब बहनों के खाते में लाडली बहना की दूसरी किस्त आ गई। और एक बात और सुनना, 21 से लेकर 23 साल की बेटियां भी जो विवाहित है अब इस योजना में शामिल है। 25 तारीख से उनके आवेदन भरे जाएंगे, 25 जुलाई से। और वो किसान जिनके पास ट्रैक्टर थे, योजना से बाहर थे, लेकिन ऐसे 5 एकड़ तक के किसान के परिवार भी योजना के पात्र हो गए। 25 तारीख से उनके आवेदन भी भरे जाएंगे और अगले महीने फिर खाते में पैसा आएगा। तब तक अपनी मीटिंग लाडली बहना सेना की और होगी और कई तरह की योजना हम खुद क्रियान्वित करेंगे। सरकार और प्रशासन आपकी पूरी मदद करेगा। बोलिए भारत माता की, मेरी लाडली बहनों की। अब आज की सभा समाप्त की जाती है। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब मैं दीदियों से आग्रह करूंगी कि हमारे प्रिय भैया का श्रीफल एवं शॉल से सम्मान करें एवं शेष दीदियां तालियों की जोरदार गर्जन से भैया का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद भैया हमारे मध्य उपस्थित होने के लिए। भैया का पुनः स्वागत, वंदन, अभिनंदन। घर घर में खुशियाँ बिखरे हैं। हमारी दीदियां भैया को सम्मानित करती हुई बहुत ही गौरव का क्षण। अब आँखों में सपने बहुत बहुत धन्यवाद भैया हम सभी के मध्य उपस्थित होने के लिए, हमें गौरवान्वित करने के लिए। पल्ले आया है नया उजियारा, शिवराज भैया का क्या कहना, अब जियो लाडली बहना। हमारी सारी प्यारी बहनें और उनके प्यारे भैया उनके मध्य गहीना, बढ़ चाला लाडली बहना। आया है नया सवेरा, जीवन ले आया है नया उजियारा, शिवराज भैया का क्या कहना, अब जियो लाडली बहना, बढ़ चलो लाडली बहना। ओढ़े खुशियन के गहीना, बढ़ चाला लाडली बहना। घर
घर घर में खुशियाँ बिखरे, शिवराज का वादा है। घर में मेरा मान बढ़े, एमपी का सही इरादा है। अब आँखों में सपने हंसते हैं, दिल में दुआ से ये बसते हैं। धूप से चमकते हैं, चेहरों पे ये दमकते हैं। अरु जियो लाडली बहना, खूब आगे बढ़ो लाडली बहना, ओढ़ले खुशी का देना। 12,000 जीवन में आया है नया सवेरा, जीवन ले आया है नया उजियारा। शिवराज भैया का क्या कहना, अब जियो लाडली बहना, बढ़ चलो लाडली बहना। ओढ़े खुशियन के गहिना, बढ़ चला लाडली बहना। घर घर में खुशियाँ बिखरे, शिवराज का वादा है। भैया, सभी बहनों की ओर से आपको एक भाव समर्पित करना चाहती हूँ। जिस समाज में लाडले सिर्फ लड़के हुआ करते थे, वहाँ भैया ने बहनों को अपनी लाडली बना लिया और जिन्हें महत्वहीन माना जाता था उन्हें महत्वपूर्ण बना दिया। इसके लिए तालियों की जोरदार गर्जन से भैया का